डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों आपने गजवाए हिंद के बारे में तो जरूर सुना होगा। चलिए आज जानते हैं गजवाए हिंद है क्या। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। क्या गजवाए हिंद होगी? गजवाए हिंद में कौन कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, हथियार कैसे होंगे, क्या इससे इस्लाम दुनिया पर गलबा हासिल कर लेगा या फिर कुछ और दुनिया पर गलबा हासिल कर लेगा, और आखिरकार इस गजवाए हिंद को जीतेगा कौन? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हिंदुस्तान का बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ, जहां हिंदू मुस्लिम दो अलग कौमें मान लिया गया और जना ने पाकिस्तान बना लिया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान कई जंगें लड़ चुके हैं और आज भी हालात कोई अच्छे नहीं। हमेशा जंग का खतरा मंडलाता रहता है। कई मुसलमान जिहादी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में गजवाए हिंद के ख्वाब देखते दिखाई देते हैं। गजवाए हिंद एक मिथोलॉजिकल वॉर है जिसके लड़ने वालों को रसूल अल्लाह ने एक हदीस के मुताबिक जन्नत की बिशारत सुनाई थी। रसूल अल्लाह ने कहा था कि मुजाहिदों के दो ग्रोहों पर जहन्नम हराम है। एक वो जो ईसा इब्ने मरियम के लश्कर में शामिल होंगे और दूसरा वो जो हिंदुस्तान पर हमला करेगा। मगर हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के बनने के साथ ही इस्लामी जहन के लोगों ने गजवाए हिंद को एक हकीकत समझ लिया और वो समझने लगे कि एक दिन वो घोड़ों पर सवार काले झंडे उठाए हिंदुस्तान पर हमला करेंगे और कामयाब होंगे। इस कामयाबी के बदले इन्हें जन्नत में आला तरीन मुजाहिदों के दरमियान जगह मिलेगी। आज की सियासी गहमा गहमी में अब गजवाए हिंद को बतौर आइडियोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल किया जाता है, चाहे कश्मीर का जिहाद हो या फिर अफगानिस्तान का। इसमें गजवाए हिंद कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। जब दाश यानी आइसिस ने काले झंडे अपना निशान ठहराए, कई शिद्दत पसंदों के दिल में एक बार फिर गजवाए हिंद का ख्वाब जाग गया। मगर सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान पाई जाने वाली दुश्मनी है, और ये दुश्मनी आज कोई छोटी दुश्मनी नहीं। इस लड़ाई में तो 1947 ही से तीर, तलवार और घोड़ा इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ तो बंदूक, बम, टैंक और हवाई जहाज ही इस्तेमाल होते आए हैं। 3 बड़ी जंगों में हिंदुस्तान का पलड़ा ही भारी रहा, मगर जहाद के ख्वाब बार बार मुंह में पानी लाते रहते हैं। डॉक्टर इसरार, तारिक मसूद, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जैद हामिद, हत्ता के गामदी साहब भी गजवाए हिंद के किस्से सुना देते हैं। मगर इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग का रिजल्ट क्या निकल सकता है? अब हिंदुस्तान में भी कुछ दूसरी जानब के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप गजवाए हिंद को सीरियस लेने लगे हैं। अब वहां भी बहुत सी सियासत में रिएक्शन टुवर्ड्स इस्लाम सामने आ गया है। मगर क्या गजवाए हिंद की कोई हकीकत है? क्या वाकई ये जंग होगी? कहने को हिंदुस्तान में मुसलमानों की किसी भी जंग को गजवाए हिंद करार दिया जा सकता है, मगर क्या फ्यूचर में वाकई कोई दी गजवाए हिंद हो सकती है? इसका जवाब बहुत आसान है। मसीही आज तक आर्मागेडन का इंतजार कर रहे हैं। आर्मागेडन की जंग दुनिया की आखिरी जंग होगी, जो कि इसराइल में आर्मागेडन के मैदान में होगी, और इस वक्त यसु मसीह की वापसी होगी और फिर दुनिया पर 1000 साल हुकूमत करेंगे। इसी तरह मुसलमान भी आखिरी वक्त के मुतालिक बहुत से दावे करते रहते हैं कि आखिरी वक्त में सारी दुनिया एक बार फिर मुसलमान हो जाएगी, सारी दुनिया पर इस्लाम की हुकूमत होगी, तमाम जगह शरीयत नाफिज कर दी जाएगी, फलां ढमका। ऐसी सोच को एपोकलिप्टिसिज्म कहा जाता है, जिसके मुताबिक इंसान ये समझता है कि वो आखिरी दौर में जिंदा है और क़यामत आने वाली है, इसलिए उसे हर काम क़यामत के लिए करना है। ये सोच यहूदियत, मसीहत, इस्लाम और कई दूसरे मजहबों में पाई जाती है। मगर ये सोच तो जीसस क्राइस्ट के वक्त भी मौजूद थी। मसीहत का बानी पॉल तो ऐसा सोचता था कि उसकी जिंदगी ही में क़यामत आ जाएगी, मगर ऐसा कभी ना हुआ। हजरत मोहम्मद भी ऐसा ही सोचते थे कि क़यामत जल्द आ जाएगी, बल्कि सहाबा तो ऐसा समझते थे कि वो दज्जाल के खिलाफ जंग में शरीक होंगे। मगर एपोकलिप्टिक सोच इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 1940 में फलस्तीनी मुसलमान ये समझते थे कि क़यामत आने वाली है। इस बिना पर उन्होंने यहूदियों को अपनी ज़मीनें बेच दी।
और इन्हीं बेची गई ज़मीनों की बुनियाद पर इसराइल की हदबंदी हुई, यानी इसराइल के बॉर्डर्स डिसाइड हुए और इसका खमियाजा फ़लस्तीनी आज तक भुगत रहे हैं। ऐसा ही कुछ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इन जिहादियों के साथ भी होता है जो ग़ज़वा हिंद के मिथ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। इनमें से बहुत से लोग अपनी जिंदगियां कश्मीर के जिहाद में ज़ाया कर चुके हैं। बदअमनी, बैड इकॉनमी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ख़राब रिलेशंस की एक वजह ये जिहादी सोच है, और इस जिहादी सोच में एक बहुत बड़ा हाथ ग़ज़वा हिंद का भी है। ग़ज़वा हिंद जैसे झूठे मिथ को डिस्करेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के वक्त में हिंदुस्तान और पाकिस्तान किसी भी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम जंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और अगर कोई जंग हुई तो इसका एंड न्यूक्लियर वेपन्स पर होगा, और न्यूक्लियर वॉर में दोनों में से कोई भी मुल्क नहीं जीतेगा। ना तो जिहादियों के झंडे होंगे और ना ही घोड़े, बल्कि अगर ईसा भी वापस आ जाएं तो वो भी न्यूक्लियर वेपन्स की हीट से वेपराइज हो जाएंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग दिनों, महीनों और सालों की नहीं होगी, बल्कि न्यूक्लियर जंग के लिए 2 से 3 घंटे भी बहुत ज्यादा हैं। अगर वाकई न्यूक्लियर वॉर हेड वाले रॉकेट दोनों जानब से चलने लगे तो ज्यादातर तबाही सिर्फ पहले 1 ही घंटे में हो जाएगी। 1 दिन ही में करोड़ों लोग मर जाएंगे, और जो बाकी बचेंगे वो आने वाले कई हफ्तों तक मरते रहेंगे। इसके बाद भी जिंदा बच जाने वाले कई डेकेड्स तक कैंसर से मरते रहेंगे। इनके बच्चे डिसेबल्ड पैदा होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि अगर सब चला दिए जाएं तो इनकी वजह से बहुत सी डस्ट जमीन के स्ट्रेटोस्फेयर में चली जाएगी, जिसे वहां से निकलने में कई डेकेड्स भी लग सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जमीन पर एक मिनी आइस एज आ जाएगी, जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट ही में लोग नहीं मरेंगे, बल्कि दुनिया की 90% आबादी मर जाएगी, और ये मिनी आइस एज कई डेकेड्स लंबी हो सकती है। अगर आप ग़ज़वा हिंद लड़ना चाहते हैं तो ये ग़ज़वा हिंद जीता कौन? तो मेरे प्यारे दोस्त, ग़ज़वा हिंद जीता तो कोई नहीं, मगर हार सारी इंसानियत गई। इसलिए इस तरह के तबाहकुन रद्दी ख्यालात और नजरियात को अपने दिमाग से निकाल लें और इंसानियत दोस्त बनकर सोचें और जिंदा रहें। जियो और जीने दो।